हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 29th वीडियो इस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल का। और आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज यूज इफेक्ट हुक। सो ये भी एक टाइप का हुक होता है, तो इसे आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज यूज इफेक्ट हुक? द यूज इफेक्ट हुक अलाउज यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन योर कंपोनेंट्स। सो यूज इफेक्ट की हेल्प से हम साइड इफेक्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं हमारे कंपोनेंट के अंदर। साइड इफेक्ट्स के एग्जांपल क्या हैं, जैसे हमारा फैचिंग डेटा, लाइक हम किसी एपीआई वगैरह को कॉल करके हमारा डेटा फैच कर रहे हैं। सेकेंड है हमारा डायरेक्टली अपडेटिंग द डोम, कि डोम को हम डायरेक्टली अपडेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट, लाइक वाया वर्चुअल डोम नहीं होगा, डायरेक्टली हम इसको डोम में अपडेट कर सकते हैं, या फिर हम टाइमर्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा दिस हुक runs on every render, but there is also a way of using a dependency array using which we can control the effect of rendering. So ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो बेसिकली ये है कि जो हमारा यूज इफेक्ट हुक है वो हमेशा रन होगा या कॉल होगा जब भी हमारा रेंडर होगा। सो बेसिकली जब भी हमारा index.js में जाए तो हमारा रेंडर एक मेथड है। सो जब भी ये मेथड हमारा कॉल होगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा यूज इफेक्ट मेथड हमारा कॉल होगा। उसके बाद डायरेक्टली हमारा यूज इफेक्ट मेथड कॉल होगा। और इस चीज को लाइक इसका जो ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, लाइक कि जब भी रेंडर होगा उसके बाद कॉल होगा, इसको हम हैंडल कर सकते हैं यूजिंग अ डिपेंडेंसी अरे विच वी कैन कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ रेंडरिंग, जिससे हम ये हर रेंडर पर ये कॉल होना यूज इफेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यूज इफेक्ट एक्सेप्ट टू आर्गुमेंट्स। यूज इफेक्ट जो है हमारा वो दो आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है, और जो हमारा सेकंड आर्गुमेंट है वो ऑप्शनल है। तो दो आर्गुमेंट क्या है, तो यूज इफेक्ट के अंदर जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो एक हमारा फंक्शन है। सो हम एक फंक्शन पास करते हैं, देन सेकंड आर्गुमेंट है हमारा डिपेंडेंसी, और जो कि हमारा ऑप्शनल है। तो सीधे चलते हैं हम हमारे एग्जाम्पल की तरफ, जिससे हम ये बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो हम आ जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक हमारा कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है यूज इफेक्ट नाम से, फंक्शनल कंपोनेंट, और मैं उसको रेंडर कर रहा हूँ हमारा app.js में। तो सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, और हम यूज इफेक्ट यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, जो कि मैंने एज H1 टेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट करवाया है यूज इफेक्ट। ठीक है, तो यूज इफेक्ट का एग्जांपल देखते हैं हम। तो सबसे पहले यूज इफेक्ट का सिंटेक्स देखते हैं कि इस यूज इफेक्ट का सिंटेक्स क्या है। हमारा सिंटेक्स क्या है यूज इफेक्ट। तो जैसे मैंने यूज इफेक्ट को लिखा है तो मेरा ऑटो इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पर यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट के अंदर हमें सबसे पहले पास करना होता है हमारा एक फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन, और सेकंड आर्गुमेंट हमारा एक होता है डिपेंडेंसी अरे या डिपेंडेंसीज। तो वो हम अभी थोड़ी देर से देख। तो सेकंड जो हमारा आर्गुमेंट है वो अभी ऑप्शनल है, तो अभी हम उसे पास नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग प्रिंट करवाता हूँ, कंसोल लॉग या अलर्ट यूज करते हैं, अलर्ट। और यहाँ पे लिखते हैं हम जैसे आई एम यूज इफेक्ट लेट्स से लिखा है मैंने इसके अंदर टेक्स्ट, कंट्रोल एस सेव। तो मैंने जैसे ही सेव करा तो मेरा सर्वर ऑलरेडी अप एंड रनिंग था। तो सेव करने पे हमारा ऑटोमेटिकली ब्राउजर रिफ्रेश होता है, रेंडर होता है। तो मुझे ये अलर्ट बॉक्स मिलने लग गया है। इट मीन्स ये हमारा जब भी रिफ्रेश हो रहा है तो हमारा रेंडर मेथड कॉल होगा। रेंडर मेथड से जब भी कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ये यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा। तो जैसे मैं रिलोड करता हूँ, तो अब जब भी मैं रिलोड कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जा रहा है हमारा। सो बेसिकली इस फंक्शन को हमें अलग से कॉल करने की नीड नहीं है, मैन्युअली कॉल करने की नहीं, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हमारा रेंडर हो रहा है। तो इसी में एक एग्जांपल समझते हैं। सो मैं एक स्टेट ले लेता हूँ, लेट्स से कॉन्स्ट और कॉन्स्ट
एक वेरिएबल ले लेता हूँ काउंट काउंट कॉमा सेट काउंट इक्वल्स टू यूज स्टेट और 0। एक टाइमर का एग्जांपल लेके हम समझते हैं। सो हमारे पास एक फंक्शन होता है सेट टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट हमारा एक ही बार कॉल होता है। सेट टाइम आउट हमारा एक ही बार कॉल होता है और यहाँ पे हमें इसे टाइम प्रोवाइड करना पड़ता है। सो मैं इसे हर एक सेकेंड का टाइम प्रोवाइड किया है, मैंने यहाँ पर सेकेंड का टाइम प्रोवाइड करा है। तो ये मिली सेकेंड्स में, सो 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड। और लेट्स से इसमें एक अलर्ट देखते हैं पहले। आई एम यूज इफेक्ट सो एक आप देख रहे होंगे कि रिफ्रेश करने के बाद ये हर एक सेकंड के बाद से मैं रिफ्रेश करूंगा, उसके एक सेकंड के बाद आएगा ये, क्योंकि हमने हमारा सेट टाइम आउट यूज करा है। सो अब मैं ये करता हूं कि इस जो स्टेट लिया है इस स्टेट को मैं यूज कर लेता हूं। इसमें मैं लिखूंगा काउंट और इसे प्रिंट करवा लेता हूं यहाँ पे काउंट, कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे अलर्ट अभी हटा लेता हूँ। सो अभी हमारा बाय डिफॉल्ट काउंट 0 आ रहा है क्योंकि हमने यूज स्टेट में 0 लिया है। अब मैं ये करता हूँ कि मेरी जो स्टेट है वो मैं अपडेट कर देता हूँ इस हमारे यूज इफेक्ट के सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर। लेट से तो मैं कर देता हूँ काउंट +1, सिंपली ये करता हूँ, अभी इंक्रीमेंट करता हूँ उसके अंदर, कंट्रोल एस सेव, रिफ्रेश करता हूँ। सो जो हमारा अभी ये हो रहा है हमारा, कि आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूसली हमारा ये इंक्रीज हो रहा है काउंटर। सो आप देख सकते हैं कि जो हमारा काउंट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें। सो बट जो हमारा टाइम आउट फंक्शन था, सो वो हमारा एक ही बार चलना था। बट यूज इफेक्ट की हमारी बिहेवियर है कि जब भी हमारा रेंडर होगा, सो तब उसके बाद ही हमारा यूज इफेक्ट फंक्शन कॉल होगा। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये कंटिन्यूसली चल रहा है। सो अब हो क्या रहा है एक्चुअली कि हमने सेट टाइम आउट के अंदर हमारा ये स्टेट अपडेट किया है। सो उससे ये हो रहा है कि हमारा जैसे ही हमने स्टेट अपडेट होता है हमारा, सो स्टेट अपडेट होने के बाद हमारा रेंडर होगा, रेंडर मेथड फिर से कॉल होगा, और रेंडर मेथड फिर से कॉल होने के बाद हमारा यूज इफेक्ट ऑटोमेटिकली चलेगा और उससे हमारी स्टेट अपडेट हो जाएगी, और इसलिए कंटिन्यूसली हमारा ये अपडेट होते जा रहा है। अब अगर हमें इस चीज को हैंडल करना है कि हमारा ये एक ही बार कॉल हो, सो वो हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे थर्ड पॉइंट में हमने देखा था कि दिस हुक रन्स ऑन एवरी रेंडर, बट देयर इज आल्सो अ वे ऑफ यूजिंग अ डिपेंडेंसी अरे using which we can control the effect of rendering. So हम जो हमारा सेकेंड ऑप्शनल आर्गुमेंट है उसका यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली वो एक हमारा लिस्ट होता है, डिपेंडेंसी लिस्ट होता है, डिपेंडेंसी अरे बोलेंगे इसको हम। सो लेट्स से मैंने अभी अरे को पास कर दिया है, एक एम्प्टी अरे यूज किया है। ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो आपने देखा कि अब ये हमारा काउंट नहीं चल रहा है। जैसे ही मैं बस रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश के बाद ये चल रहा है। सो रिफ्रेश के बाद हो क्या रहा है कि रिफ्रेश जैसे ही मैं करता हूँ तो मेरा रेंडर मेथड कॉल हो रहा है, उससे मेरा यूज इफेक्ट रन हो रहा है। यूज इफेक्ट रन होने के बाद मेरा सेट टाइम आउट है और वो फंक्शन हमारा रन होगा जब हमारे 1 सेकंड के बाद। तो आप देखेंगे कि 1 सेकंड के बाद मेरा ये मेथड रन हो रहा है और सेट काउंट में मेरा इनिशियल स्टेट यूज स्टेट को मैंने 0 दे रखा है, तो काउंट +1 हो रहा है, 0+1, और देन हमारा 0 शो हो रहा है। और अब हमारा ये स्टेट अपडेट नहीं हो रहा है बिकॉज हमने इसका कंट्रोल कर लिया है विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी अरे। सो अगर हम डिपेंडेंसी अरे पास कर देंगे एम्प्टी, सो इट मींस ये फंक्शन यूज इफेक्ट हमारा तभी रेंडर होगा इनिशियल टाइम पे, उसके बाद ये कभी रेंडर नहीं होगा, भले ही हमारी स्टेट चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। सो स्टिल हमारी स्टेट तो चेंज हो रही है और हमारा रेंडर मेथड भी काम कर रहा है, बट हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी अरे प्रोवाइड करा है, सो इट मींस वो ओनली इनिशियल रेंडर पे ही वर्क कर रहा है।
फिर से देखते हैं। तो आप देखेंगे इनिशियली 0 है, देन 1 सेकंड के बाद ये हमारा अपडेट हो रहा है इसकी स्टेट। सो इस तरीके से हम ये हैंडल कर सकते हैं। सो अभी एक और हम तीसरा यूज केस देखते हैं। तो पहला यूज केस था हमारा कि जब हमने ये डिपेंडेंसी अरे पास नहीं करा था तो ये हर एक केस में रेंडर हो रहा था और ये हमारा काउंटर कंटिन्यूसली चल रहा था। सेकंड यूज केस हमने ये देखा कि देखा कि हम जब डिपेंडेंसी अरे का यूज कर रहे हैं और इसे एम्प्टी पास कर रहे हैं तो हमारा एक ही बार इनिशियल लेवल पे ही रेंडर यूज इफेक्ट कॉल होगा और उसके बाद यूज इफेक्ट हमारा कॉल नहीं होगा अगर हमारी स्टेट चेंज भी हो या नहीं। सो मैं एक और स्टेट लेता हूँ, लेट्स से इसका मैं नाम रख देता हूँ काउंटर, लेट्स से काउंटर नाम रखता हूँ और इसमें मैं देता हूँ सेट काउंटर और इसे भी मैं इनिशियल स्टेट देता हूँ हमारी 0 0 और एक काम करता हूँ कि एक बटन लेता हूँ बटन और इसको मैं देता हूँ क्लिक मी नाम, लेट्स से टेक्स्ट इसका ये रहेगा। और एक काम करता हूँ कि एक और H1 ले लेता हूँ और जो मेरा काउंटर है उसे भी मैं एक बार प्रिंट करवा लेता हूँ। काउंटर देखते हैं एक बार, तो ब्राउजर पर चलते हैं। तो मेरा काउंट तो इंक्रीज हुआ बट +1 से हुआ और काउंटर नहीं हुआ। सो काउंटर पे स्टिल अभी हमने कुछ यूज नहीं करा है स्टेट वगैरह और इसलिए इसे अपडेट नहीं हुआ, बट हमने जो काउंट है सेट काउंट कर रखा है हमारा वो हम उसकी स्टेट अपडेट कर रहे हैं हमारे यूज इफेक्ट के अंदर। सो वो हमारी अपडेट हो रही है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ऑन क्लिक का यूज करता हूँ और इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हैं। तो ऐसा करता हूँ कि इसी पे मैं अपनी स्टेट अपडेट कर देता हूँ। सो सेट काउंटर और इसमें मैं लिखता हूँ हमारा काउंटर +1। तो सेम चीज हमने कर ली है। तो हम चाहते तो यहाँ पर एक फंक्शन बना के और उस फंक्शन के अंदर हमारी स्टेट अपडेट कर सकते थे और हम ऐसे डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं। तो मल्टीपल वे से हम इसको यूज कर सकते हैं। सो लेट्स से कि हमारे बटन के क्लिक पे हमारा काउंटर अपडेट हो रहा है नहीं। रिफ्रेश करता हूँ तो क्लिक करता हूँ बटन पे, सो मेरा काउंटर वर्क कर रहा है। सो अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मैं बटन पर क्लिक करूं तो जैसे ही बटन पर क्लिक करूं तो मेरा काउंट भी इंक्रीज हो जाए। सो लेट्स से मेरी रिक्वायरमेंट ये है। सो मैं क्या कर सकता हूं, और ये अभी करंट अगर हम देखें तो मेरा जो काउंट है वो अपडेट होगा मेरे यूज इफेक्ट के अंदर और यूज इफेक्ट सेट टाइम आउट के अंदर। बट अभी जैसे ही मैंने ये एम्प्टी अरे पास करा है तो उससे ये हो रहा है कि एम्प्टी अरे पास करने की वजह से ही बस ये एक बार इनिशियल स्टेट पे रेंडर होगा और उसके बाद ये रेंडर नहीं होगा। सो अब मैं इसमें ये कर सकता हूँ कि अब हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा सेकंड आर्गुमेंट होता है वो होता है हमारा डिपेंडेंसी अरे या डिपेंडेंसी लिस्ट। डिपेंडेंसी लिस्ट का मतलब ये होता है कि ये यूज इफेक्ट तब रन होगा अगर इसके अंदर हमने कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स पास कर दिए हैं। तो वो स्पेसिफिक पैरामीटर्स, या लेट्स से अभी मैं स्टेट की बात करूं तो लेट्स से मैंने कोई स्टेट यहाँ पे पास कर दी, तो वो जब भी स्टेट अपडेट होगी तो उस अपडेट में ये यूज इफेक्ट हमारा कॉल होगा। सो बेसिकली ये यूज इफेक्ट डिपेंडेंट रहेगा उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट्स पे या पैरामीटर्स पे जो भी मैं इसके अंदर पास करूंगा। अभी जैसे मैंने ये एम्प्टी पास करा था, तो एम्प्टी पास होने की वजह से ये डिपेंडेंट नहीं था। सो दैट्स व्हाई ये इनिशियल स्टेट पे ही हमारा रेंडर होता था। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे मैंने अभी बोला कि ये यहाँ पे हम स्टेट या स्टेट पास कर सकते हैं लेट्स से। सो ये अब ये हमारा डिपेंडेंट होगा यूज इफेक्ट इस पर हमारे काउंटर पर जो कि एक स्टेट है। सो जब भी हमारी स्टेट अपडेट होगी तो हमारा यूज इफेक्ट रन होगा। ठीक है, तो और स्टेट हमारी कब अपडेट हो रही है, हमारे बटन के क्लिक पर हम स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। सो लेट्स एक बार ब्राउजर पर चलते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। सो इनिशियल हमारा यूज इफेक्ट रेंडर हुआ और ये 0 से 1 हो गया। सो अब मैं क्लिक करता हूं इस पे। सो जैसे ही मैंने क्लिक करा तो आपने देखा कि यहाँ पे मेरा काउंटर प्लस हुआ, बट मेरे जो काउंट वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू चेंज हुई। वो इसलिए चेंज हुई कि मैंने यहाँ पर काउंटर पास कर रखा था। सो बेसिकली इस जब भी यहाँ पे कुछ चेंज होगा, लाइक इस जो भी मैंने डिपेंडेंसी लिस्ट में या अरे में जो भी एट्रीब्यूट्स पास करे हैं उनकी स्टेट में अगर कुछ चेंज होगा तो हमारा यूज इफेक्ट फिर से रेंडर होगा। सो सेम चीज हुई कि जैसे ही मैंने क्लिक मी पे क्लिक करा सो मेरा सेट काउंटर चला, सेट काउंटर से उसकी स्टेट चेंज हुई, अपडेट हुई। यूज इफेक्ट में ने उसको देखा कि उसकी डिपेंडेंसी लिस्ट में स्टेट चेंज हुई है और वो हमारा फंक्शन रन हुआ। और यूज इफेक्ट के अंदर हमने देखा कि हमारा सेट टाइम आउट है और सेट टाइम आउट के अंदर हमने
सेट काउंट लगा रखा है, तो हमारा काउंट +1 हुआ और हमारी स्टेट अपडेट होके यहाँ पे शो हुई एज अ 2। फिर से एक बार देखते हैं और आप देखेंगे कि ये एक सेकंड के बाद अपडेट हो रहा है, डायरेक्टली अपडेट नहीं हो रहा है। वो इस वजह से क्योंकि हमारा ये सेट टाइम आउट 1 सेकंड के टाइम पर कॉल होता है। तो जैसे मेरा 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ, अगेन 3 4। सो ये था हमारा यूज इफेक्ट के 3 यूज केसेस और इसका यूज कि यूज इफेक्ट का हम जब भी हमारा रेंडर मेथड कॉल होता है तो हमारा यूज इफेक्ट कॉल होगा और जो भी उसके अंदर हम लिखेंगे, कोड लिखेंगे, वो हमारा रन होगा और उस चीज को वो रेंडर करेगा या शो करेगा। और इसके अंदर हम डिपेंडेंसी, और अगर हम चाहते हैं कि कभी भी हर एक रेंडर पे ये कॉल यूज इफेक्ट रन ना हो, तो हम इसको डिपेंडेंसी अरे पास कर सकते हैं। अगर हम चाहें इसे एम्प्टी भी पास कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई स्टेट नहीं है और हम बस इनिशियल लेवल पे ही इसे रन करना चाहते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक किसी इवेंट पे, लाइक हमारा ऑन क्लिक इवेंट है और इस पर हम स्टेट अपडेट कर रहे हैं, तो किसी स्टेट अपडेट होने पे हम यूज इफेक्ट को फिर से रन करना चाहते हैं, तो वो हम डिपेंडेंसी लिस्ट के अंदर ऐसे आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। और ये सिर्फ हम सिंगल नहीं, हम मल्टीपल पास कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास कितने भी हो। लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं लेट्स से नाम देता हूँ सेट काउंटर 1, और बटन को भी मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ क्लिक मी 1, इसे भी यहाँ पे मैंने, तो मैंने काउंटर 1 करके स्टेट क्रिएट कर ली है। लेट्स से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे इसे पास भी कर देते हैं ऐसे काउंटर 1, कंट्रोल एस सेव, ब्राउजर पर चलते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे 2 बटन क्रिएट हो गए हैं, क्लिक मी और क्लिक मी 1। तो अगर मैं क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ये अपडेट हो रहा है काउंटर, और अगर मैं क्लिक मी 1 इसमें काम करता हूँ, ब्रेक लगा लेता हूँ BR टैग का यूज करके। हाँ, सो अब ये थोड़ा सा स्पेशियस लग रहा है। सो मेरा इनिशियल रेंडर हुआ और इनिशियल रेंडर में हमारा यूज इफेक्ट रन होगा और 0 से 1 हो गया ये। देन अब मैं क्लिक मी पे क्लिक करूंगा, मेरा स्टेट अपडेट हुआ, रेंडर हुआ, और रेंडर की वजह से फिर से मेरा यूज इफेक्ट कॉल हुआ क्योंकि मैंने डिपेंडेंसी अरे में हमारा ये काउंटर स्टेट पास किया था और ये 1 से 2 हो गया। देन क्लिक मी 1 पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अगेन मेरा स्टेट अपडेट हुआ और मेरा ये 2 से 3 हुआ क्योंकि मैंने ऑन क्लिक जो मेरा सेकंड क्लिक मी 1 बटन है उसमें मैंने एक और स्टेट लिया था और सेट काउंटर 1 में मैं स्टेट अपडेट कर रहा था। सो इस तरीके से हम यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं अपने यूज केसेस के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।